मार्केट अभी टूट गया है। क्या मुझे मेरे फेवरेट स्टॉक को बाई करने के लिए वेट करना चाहिए या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको रिसर्च करना चाहिए कि आप कब रिसर्च करें, किस तरह से रिसर्च करें। मार्केट हमेशा अपने वैल्यू को ढूंढता रहता है, एक वैल्यू जोन से दूसरे वैल्यू जोन में जाता रहता है। दो तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट्स के थ्रू की जाती है। आपको ये एक डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट आपको दिखता है जहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम आपको दिखाई देता है। और दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे आप बैलेंस शीट को देखते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं और फिर जा कर के देखते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। इसके अलावा डिपेंड ये भी करता है कि वो वैल्यू स्टॉक है या फिर वो ग्रोथ स्टॉक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप इन्वेस्ट करें। मार्केट अभी गिर रहा है, इस वजह से आप इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं है। आप आज जो गिरा है, मान लीजिए कोई 100 का चीज़ जो है वो 50 हो गया है, वो आने वाले समय में 25 भी हो सकता है। उसके फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं क्या, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो कोई इशू नहीं है, चार्ट पे हमको बायर दिख रहा है क्या। यदि इन सारे चीज़ का आपको आंसर मिल रहा है तो सर्टेनली आप इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक तो बात हो गई कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप जो है वो इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को देखना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड जोन में है। यदि डिमांड जोन में आपका स्टॉक आ रहा है तो डेफिनेटली आप कीजिए, लेकिन यदि वो रेजिस्टेंस जोन में है या आपको लगता है कि वो और नीचे जा सकता है, सपोर्ट को बार बार वो टेस्ट कर रहा है, तो यदि मल्टीपल टाइम्स किसी भी सपोर्ट को वो टेस्ट करता है तो इवेंचुअली वो ब्रेक हो जाता है। सेम वे यदि किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्केट बार बार टेस्ट करता है तो इवेंचुअली उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात है, यदि आप फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे हैं तो यदि वो एक वैल्यू स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक इट मीन्स कि यदि प्राइस टू अर्निंग आप देख रहे हैं, प्राइस टू सेल्स देख रहे हैं या उसका कैश फ्लो का स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा है तो आप किसी भी प्राइस पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो बस सिर्फ आपको उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ग्रोथ स्टॉक को यदि आप ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि आप टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी फ़ायदा हो जाती है। ग्रोथ स्टॉक में आप उसको फंडामेंटली एनालाइज कर लीजिए, देयर आफ्टर अपने टाइमिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं, जिसको आप टेक्नो फंडा बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको इस टर्म को यूज़ करते हैं। बेसिकली टेक्नो फंडा यही है कि आप फंडामेंटली कंपनी को जज कर लीजिए और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप उसको टाइम कीजिए। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप SIP के थ्रू करें तो आपको वहाँ पे कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। मार्केट अभी टूट गया है। क्या मुझे मेरे फेवरेट स्टॉक को बाई करने के लिए वेट करना चाहिए या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको रिसर्च करना चाहिए कि आप कब रिसर्च करें, किस तरह से रिसर्च करें। मार्केट हमेशा अपने वैल्यू को ढूंढता रहता है, एक वैल्यू जोन से दूसरे वैल्यू जोन में जाता रहता है। दो तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट्स के थ्रू की जाती है। आपको ये एक डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट आपको दिखता है जहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम आपको दिखाई देता है। और दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे आप बैलेंस शीट को देखते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं और फिर जा कर के देखते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। इसके अलावा डिपेंड ये भी करता है कि वो वैल्यू स्टॉक है या फिर वो ग्रोथ स्टॉक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप इन्वेस्ट करें। मार्केट अभी गिर रहा है, इस वजह से आप इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं है। आप
आज जो गिरा है, मान लीजिए कोई 100 का चीज़ जो है वो 50 हो गया है, वो आने वाले समय में 25 भी हो सकता है। उसके फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं क्या, फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो कोई इशू नहीं है, चार्ट पे हमको बायर दिख रहा है क्या। यदि इन सारे चीज़ का आपको आंसर मिल रहा है तो सर्टेनली आप इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक तो बात हो गई कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप जो है वो इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन को देखना पड़ेगा कि क्या वो डिमांड जोन में है। यदि डिमांड जोन में आपका स्टॉक आ रहा है तो डेफिनेटली आप कीजिए, लेकिन यदि वो रेजिस्टेंस जोन में है या आपको लगता है कि वो और नीचे जा सकता है, सपोर्ट को बार बार वो टेस्ट कर रहा है, तो यदि मल्टीपल टाइम्स किसी भी सपोर्ट को वो टेस्ट करता है तो इवेंचुअली वो ब्रेक हो जाता है। सेम वे यदि किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्केट बार बार टेस्ट करता है तो इवेंचुअली उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात है, यदि आप फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे हैं तो यदि वो एक वैल्यू स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक इट मीन्स कि यदि प्राइस टू अर्निंग आप देख रहे हैं, प्राइस टू सेल्स देख रहे हैं, या उसका कैश फ्लो का स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा है तो आप किसी भी प्राइस पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो बस सिर्फ आपको उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ग्रोथ स्टॉक को यदि आप ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि आप टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी फ़ायदा हो जाती है। ग्रोथ स्टॉक में आप उसको फंडामेंटली एनालाइज कर लीजिए, देयर आफ्टर अपने टाइमिंग के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं, जिसको आप टेक्नो फंडा बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको इस टर्म को यूज़ करते हैं। बेसिकली टेक्नो फंडा यही है कि आप फंडामेंटली कंपनी को जज कर लीजिए और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप उसको टाइम कीजिए। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप SIP के थ्रू करें तो आपको वहाँ पे कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है।